हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड न्यूज़ है जो सीसीए के कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। वेस्टर्न रेलवे ने शुरू कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्या कब से है और क्या क्या है, पूरा डिटेल से बात करते हैं इस पर। देखिए, ये सेंट्रलाइज नोटिस अब 1/2019 का, ये 23/2/2019 का जो सेंट्रलाइज नोटिस है। अब देखिए इस पर देखते हैं कि फर्स्ट डीबी नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डीबी के लिए देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट डीबी। और नोटिस देखिए 18 को कल का ही डेट में आया था। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट एंड सीसीए कैंडिडेट, देखिए बारी बारी से बात करते हैं। तो उनका जो सीबीटी एग्जाम हुआ है वही डिटेल से लिखा हुआ है यहाँ। ये 17/8/2022 से 11/10/2022 तक। और जो पीटी ये देखिए अहमदाबाद नोटिस फर्दर कम्युनिकेशन रजिस्टर कंडक्ट ऑफ पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन पब्लिशिंग ऑफ द पैनल बाय डंग आरआरसी। ये सब करने के बाद करेगा। लेकिन देखिए जो इनका होता है, इनका तो पीटी होता नहीं। तो अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 324 कैंडिडेट, याद रखेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 324 कैंडिडेट का लिया है, जिसमें एलडी का 107 है, वीआई का 175, एचआई का 34, एमडी का 7 और एक्स सर्विसमैन का एचआई का 1। अब 1240 कैंडिडेट है आपका, 1240 कैंडिडेट कुल है आपका सीसीए का। इनका जो देखिए शुरू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30/1/2023 से 8/2/2000, मतलब 30 तारीख से शुरू है और 8 तारीख को इनका ख़त्म है। ये दोनों का जो है 30 से शुरू कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो ओपन कैंडिडेट के उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गुड न्यूज़ लेकर आया है। गुड न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर 1240 लड़का को पास किया गया है, लेकिन अप्रॉक्स 2150 का यहाँ पे सीट है। 2100, हाँ आसपास बोल सकते हैं, 2100 सीसीए वालों के लिए। तो ये सीसीए वाले अगर 1200 आपका 40 है तो लगभग 50% ही क्वालिफाई किए हैं। 50% सीट अभी क्या है, वैकेंट है। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है कि ये जो लड़का इस बार पास किया गया वो बहुत, देखिए सीसीए का, सबसे पहले सीसीए का मेन बात करते हैं। तो देखिए 40 और 30 जो सबसे मिनिमम मार्क्स है उसी पे पास किया गया है। इसका मतलब है कि जो सेकेंड लिस्ट आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि जो जारी किया गया है ये एकदम नॉर्मल कम, ये जो पासिंग मार्क्स है उनका उसी पे किया गया है। 40 और 30 कट ऑफ गया इनका। और ये कैसे कट ऑफ जाता है, तो डीबी का जो है, जो ये जो एग्ज़ाम दिए हैं आप सीबीटी, उसका 2/3 लेता है और 1/3 लेता है जो एनसीवीटी स्कोर है। एनसीवीटी जो आईटीआई का स्कोर है उसका 1/3 लेता है। ये दोनों मिलाकर इनका क्या है, ये 30 और 40 कट ऑफ बनाया गया है। तो इसमें देखिए कि जो मेन है कि 1240 में 1240 मात्र भरा है। 2150 कैंडिडेट को उसमें 2150 सीट है। तो गुड न्यूज़ है, जो पीटी अभी दे रहे हैं वो पूरा और अपना और एनर्जी बढ़ा दें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। अगर 1 लाख वैकेंसी का 20% रहता, आप लोग जानते हैं 20% मतलब 20,000 अगर 50% यहाँ पास कर रहा है तो 10,000 सीट। हम पहले भी एक वीडियो में बताए थे आपको कि 10,000 सीट कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा। और सभी बोर्ड में कम से कम 400 से 500 ही मान लेते हैं। अगर 500 सीट भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपको रूल थोड़ा बता देते हैं कि अगर सीसीए का सीट फुल नहीं हुआ तो ये ओपन कोटा में आ जाता है। मतलब ये आप लोग का जो पीटी का दौड़ रहे हैं उनके लिए आ जाएगा, ओपन कोटा में आ जाएगा। तो अगर 10,000, अगर एक बोर्ड में 500 सीट मिल गया तो 500 बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके लिए अब एकदम आर पार की सिचुएशन है। एकदम पीटी जिस तरह का पार कर रहे हैं, सिकंदराबाद ने भी ब्रेक रिकॉर्ड बनाया है, सभी बोर्ड रिकॉर्ड बनाया। और आपके तरफ अच्छी खुशखबरी, अच्छी बात है कि आपको कम से कम 400 से 500 सीट तो पक्का मिलेगा आपको। इसलिए एकदम पूरा गर्दा उड़ा दीजिए इस बार पीटी में, पास एकदम करना ही करना है। आशा मत छोड़िएगा कि मेरा कम नंबर है या तो हम पीटी नहीं जाएँ। कितनों भी नंबर है, 0.1 छोड़िए, कट ऑफ के बराबर है, फिर भी आप पीटी जरूर दीजिए। आप पीटी दीजिए नहीं, पास भी कीजिए। चलिए देखते हैं। और एलडी का जो कट ऑफ है देखिए वो इसका ज़्यादा चला गया है, 53 और 57। एलडी और वीआई का जो है वो 53 और 57 गया है। तो एचआई का यूआरईडब्ल्यूएस का 39, एचआई में ओबीसी एससी एसटी का 28। तो आप सकते हैं एलडी और वीआई में देखिए कितना कैटेगरी चला गया है कट ऑफ मार्क्स। जबकि सीट भी सबसे ज़्यादा एलडी और वीआई का 107 और 175, फिर भी उसका कट ऑफ मार्क्स हाई गया है। तो आप लोग ओपन वाला चिंता मत करिएगा। 53-57 गया है तो बहुत डर लग रहा है, कोई डरने का कोई बात नहीं है। और देखिए जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उनको सेंट ईमेल या एसएमएस के द्वारा कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। लिंक डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेबसाइट शॉर्टली बहुत जल्दी इस पर दिया जाएगा।
कॉमन इंस्ट्रक्शन वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला के लिए है, जो ओपन वाला के लिए भी देखना जरूरी है। तो आप थोड़ा पढ़ देते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। कैंडिडेट फंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका ये फाइनल नहीं होता है, शॉर्ट लिस्टेड, इसके बाद पैनल निकलता है जिसको हम लोग फाइनल बोलते हैं। अभी सिर्फ मेडिकल के लिए ये जारी किया है। एग्जामिनेशन नॉर्मली रेलवे हॉस्पिटल, नोमनाइट रेलवे हॉस्पिटल, ये रेलवे हॉस्पिटल में होता है आपका, अदर कहीं नहीं होता। ये मेरे टाइम भी हुआ था, ये रेलवे वाला ही में, ओनली रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है जोनल, उसी में होता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टे कंसर्न इन 3 to 4 days। वो पहले भी बोल चुके हैं कि आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो 3 से 4 दिन आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा, उसकी फुल व्यवस्था आप करके जाएंगे। ये ओपन वाला ये भले ये PW और CCA के लिए है, लेकिन ये ओपन वाला का भी सेम रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। रिक्वेस्ट फॉर चेंज वेन्यू फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट कंसिडर। अगर आप मेडिकल जहाँ पर हो रहा है वो दूसरा जगह अगर बोलेंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, जहाँ पर आपको अलाउ किया गया वहीं करवाना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 sets photocopies all documents duly self attested मेंशन एज अंडर। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म फिलअप किए थे वो जरूर लेके जाएंगे। और फ्रॉम कैंडिडेट ओरिजिनल, ये जो है सर्टिफिकेट ओरिजिनल विथ 2 sets कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अटेस्टेड मेंशन एट अंडर। तो अटेस्टेड का मतलब होता है जो गजेटेड ऑफिसर है, आपका एक जीरोक्स रहेगा, उसमें नीचे अपना वो साइन कर देगा और मोहर मारेगा। तो वो BDO CO जो भी ब्लॉक में है, तो जनरली वो BDO CO है, सदर अस्पताल का डॉक्टर भी होता है, तो वो भी गजेटेड ऑफिसर है, तो उनसे भी आप करा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, ये आपका गजेटेड ऑफिसर है। तो और देखिए, तो आप याद रखेंगे 2 सेट ले जाएंगे, सभी पे सेल्फ अटेस्टेड मेंशन एज अंडर, सॉरी इसमें सेल्फ अटेस्टेड ओनली है। आपको जो है ये सेल्फ अटेस्टेड मैंने नहीं देखा था, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड, सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड है। मतलब आपका ये आपका जीरोक्स रहेगा, सिर्फ आप यहाँ साइन अप कर देंगे, आपका हो गया सेल्फ अटेस्टेड, आपको साइन कराने की जरूरत नहीं है गजेटेड ऑफिसर से। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन, जो है मार्कशीट सारी सर्टिफिकेट आप जो ने भी फॉर्म फिलअप करते समय डाला है एजुकेशनल या टेक्निकल में, जैसे टेक्निकल में हो गया वो ITI जो बहुत लोग डाले होंगे, जो ओपन वाला होंगे, ITI और NC, ये तो CCA वाला ITI की बनना तो हो भी नहीं करता है। तो ITI का और आपका 10th का या 12th का सभी का जो ओरिजिनल मार्कशीट, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, आपके जानकारी के लिए बता दें, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो प्रोविजनल वो नहीं लेगा, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका 2 साल या 1.5 साल बाद आता है। तो ओपन वाला ध्यान रखेंगे, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो अभी भी आप स्कूल से मंगवा लें, अच्छी नहीं तो बाद में प्रॉब्लम फिर होगा आपको। और देखिए ये गेजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एंड मेंशन इन नोटिफिकेशन। अगर आपका देखिए यहीं पर अगर नाम में गलती है या एड्रेस में या कुछ गलती हो गया तो आप क्या करें, गेजेट नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन नोटिफिकेशन मेंशन इन अगर किसी तरह का कोई रॉन्ग है तो वो आप क्या करें, यहाँ पे गैजेट का मतलब होता है आप एफिडेविट बना लें, जो एफिडेविट जनरली सब बोलता है, लेकिन एफिडेविट जो होता है आपका वो बन जाएगा कोर्ट से, जहाँ पर जिला होगा वहाँ पर जाएंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसमें पूरा करेक्शन करके करेक्ट करके आप एक पेपर तैयार करा लेंगे वहाँ से, फर्स्ट क्लास ऑफिसर से साइन करा के SDM से, तो आपका क्या होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो अभी भी ओपन वाला पूरा ध्यान रखें, ये तो है उनके लिए, लेकिन ओपन वाला भी पूरा ध्यान रखें, अगर प्रॉब्लम है तो ये जाके जल्दी करें, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बहुत होगा फिर आपको। NCVT में NTC NAC और SCVT हो गया, SCVT हो गया जो राज्य वाला रहता है, NCVT जो नेशनल ट्रेनिंग है दिल्ली वाला, और ये राज्य वाला हो गया, S वाला स्टेट हो गया। मार्कशीट फिर फॉर CCS कैंडिडेट, अगर देखिए आपका ये जो है ये तो ITI के बारे में बोल रहा है ITI, लेकिन ओपन वाला के पास भी अगर ITI आप डाले हैं तो ज़रूर आप पहले से तैयार करें, और सर्टिफिकेट अगर नहीं लिए हैं तो जाके सेंटर से ले जाके। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन इन absence of relevant date of birth certificate candidature or candidate will be cancelled. Birth certificate will not be considered as the valid document proof.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ जो है DOB आपका, वो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर गलत सही डाल दिए होंगे तो सीधा कैंडिडेचर क्या बोल रहा है आपका, कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तब अगर डेट ऑफ बर्थ में रहोगे, नाम में चलेगा, एड्रेस में चलेगा, लेकिन अगर ना दो चीज़ में अगर आप किए हैं तो नहीं आपको देगा। अगर कैटेगरी में कहीं गलती आपसे हो गया फॉर्म फिलअप करते समय, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर DOB डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपने रॉन्ग किया है तो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ साफ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों गलती आप किए हैं तो आपको कंसीडर नहीं करेगा, सीधा फेल करेगा आपको। तो आप याद रखेंगे कि ये लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द नोटिफिकेशन, मतलब अगर जो 18 साल वाला एज का लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन के टाइम अगर 18 साल आपका नहीं पूरा है, उससे पहले कि नहीं बाद में मेरा पूर जाएगा, उस टाइम ही होना चाहिए 18। अगर नहीं है तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी कंसीडर्ड, बाद में वो नहीं देखेगा। और ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कैटेगरी आपने गलत डाल दी है और डेट ऑफ बर्थ अगर भी गलत है तो आपको एकदम सीधा कैंसिल कर दिया जाता है। रेलवे की तरफ से आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST एज पर द, ये नॉट OBC सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्सर 1, आपको मेरे आप चैनल पे जाएंगे, यहाँ पर क्या टेलीग्राम में हम आपको ओरिजिनल दे देंगे। ओरिजिनल SC ST और OBC और EWS का इस टाइम है मेरे पास तो नहीं है। आपका एनेक्सर जो रेलवे फॉर्मेट का स्पेशल होता है, OBC का भी स्पेशल होता है एनेक्सर 2, वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे इस पर टेलीग्राम पर। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आराम से। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। उसी से जाके आप OBC बनाना है आपको। OBC जो बनाते हैं आप ब्लॉक से, वो तो बनवा लेना है। उसके बाद वही OBC लेके एक ये जो नया फॉर्मेट देगा रेलवे वाला, ये उस पर फिलअप कर देगा वहाँ का कर्मचारी ब्लॉक वाला, और डायरेक्ट आप जाएंगे जिला, और जिला में आपको SDM या DM का ही साइन चाहिए। उसमें DM का साइन आप वहाँ पे लेना पड़ेगा। कौन सा रेलवे फॉर्मेट स्पेशल आता है, वहाँ आपको टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ हम ओरिजिनल डाल देंगे। नोटिफिकेशन ये फॉर्मेट है, ये इसका स्पेशल फॉर्मेट है। लिखा है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करेंट नॉट प्रायर टू 2022-2023। ये जो लिखा है OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करेंट, अभी मतलब आप पहले का मत दीजिएगा, अभी नया जाके अगर नहीं है तो अभी जाके ब्लॉक में पहले ऑनलाइन कर दीजिए। OBC और SC और ST अभी जाके ब्लॉक में कर देंगे, वो 10-5 दिन में बन जाएगा। फिर वहाँ से आप रेलवे फॉर्मेट से करा लेंगे। और ये OBC कार्ड सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद द शुड बी क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस एज पर द एनेक्सर 2। देखिए, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो आप जो फिलअप किए होंगे नोटिफिकेशन में क्रीमी लेयर तो क्रीमी लेयर डालेंगे, नॉन क्रीमी लेयर तो नॉन क्रीमी लेयर। ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ होता है कैटेगरी, और आपका इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर रॉन्ग है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इनकम ऑफ एसेट, अगर कोई EWS है, ये देखिए इकोनॉमी वीकर सेक्शन एज पर द एनेक्सर 2, इनका नोटिफिकेशन भी दे दिया गया था उसमें। तो अगर EWS का जो है कोई कैंडिडेट तो वो भी बनवा लेंगे। आप देखिए NOC का, NOC फ्रॉम द सर्विंग एम्प्लॉय द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ करेंट एम्प्लॉयर। NOC बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से स्टेट में या सेंट्रल में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। NOC का मतलब वहाँ पर आप रिजाइन करेंगे तो आपको NOC दिया जाएगा। NOC का मतलब आप जहाँ से छोड़ के आ रहे हैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो NOC आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, इसमें टाइम भी लग जाता है। तो अब ये से ध्यान रखें, अगर आपका हो रहा फाइनल का जाना है आपको रेलवे में या ऑलरेडी रेलवे में है तो रेलवे में आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर देने का मतलब रिजाइन नहीं हो जाता है, NOC दे दीजिए। NOC का मतलब अगर रेलवे से रेलवे में है तो 2 ईयर तक आपका जॉब कुछ नहीं होगा, जहाँ से आप छोड़ के भी आ रहे हैं रेलवे में। खास करके मान लीजिए आप ग्रुप डी में कहीं अदर जगह ग्रुप डी में जाना चाह रहे हैं, कोई साउथ में, कोई घर अपना बिहार इस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी NOC आपको चाहिए, क्योंकि 2-3 ईयर्स जॉब कर लेंगे 2018 वाला कैंडिडेट तो 2 साल तक आपका सुरक्षित रहता है। NOC का मतलब हुआ आपका 2 साल का पूरा सर्विस आपको दे देगी। रेलवे में शो करेगा कि वहाँ पे जाएंगे तो न्यू नहीं होंगे आप, 2 साल ऑलरेडी सबसे सीनियर रहेंगे जो साथ में आपका ज्वाइन करेगा। तो NOC 100% लेके ही जाइएगा, बिना NOC का ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए, तो प्रॉब्लम कर देगा। क्योंकि जब ओरिजिनल फॉर्म ज्वाइन करिएगा उस समय लिखा रहता आर यू एम्प्लॉयर, मतलब आप कहीं पर एम्प्लॉयर थे तो वहाँ पर यस करना पड़ेगा, ये नहीं कि झूठ बोल देंगे नो। बाद में अगर आप पकड़ा गए तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा फिर आपको। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन कास्ट PWD, इसका भी देखिए हम आप यहाँ पर मेरे पास एनेक्सर जो है VA VB और VC में नोटिफिकेशन में दिया जाता है, इसका भी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी टेलीग्राम में है, वो जाकर डाउनलोड कर लेंगे। पूरा जितना भी सर्टिफिकेट आता है सारा हम डाल देंगे, जो आपको ज़रूरत होगा आप ले लेंगे।
फोटो आइडेंटिटी कार्ड मेंशन इन द सेंट्रलाइज 1/2019, एनी फोटो कॉपी बोथ साइड आधार कार्ड और साइड आधार कार्ड विथ ओरिजिनल, आधार कार्ड का ओरिजिनल फोटो कॉपी लेके जाएंगे आप। देखिए इनकम सर्टिफिकेट है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट करना पड़ रहा है इसको। सेल्फ सर्टिफिकेशन विद द ट्रांसजेंडर, कोई ट्रांसजेंडर है तो उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन, जम्मू कश्मीर का तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है अगर कोई है तो। डिक्रीज ऑफ डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन इन द कंप्लेंट कोर्ट ऑफ द एफिडेविट स्टार्टिंग विद द कैंडिडेट हैज नॉट रीमैरिड इन कास्ट इन केस एप्लीकेबल। देखिए डिग्री ऑफ डाइवोर्स या जुडिशियल, अगर किसी तरह का कोई केस या कोई भी आप पे डाइवोर्स वाला कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्लियर आप एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इन केस ऑफ विंडो डेथ ऑफ सर्टिफिकेट स्पाउस एंड एफिडेविट स्टार्ट विद कैंडिडेट हैज नॉट रीमैरिड। अब अगर देखिए इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस, अगर कोई पति पत्नी या कोई इसमें डेथ कर गए हैं तो उसका एफिडेविट आप पूरा तरह से ले जा चुके हैं, ले जाइएगा कि अगर उससे पहले आप अगर डेथ हो गया है आपके उसकी वाइफ या उनके पति जो भी हैं तो वो क्या करना है कि आपको रीमैरिड तो नहीं किया है, इसका पूरा आपको सर्टिफिकेट एक बना ले जाना पड़ेगा। अगर आपने डेथ का डाल दिया, रीमैरिड भी किया है, अगर फिर से शादी किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड कैरी 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैंड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। हम बोले थे सेम फोटो लेके जाइएगा, शुरू से ही बोल रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हैं सेम फोटो, अगर जिनका नहीं है तो कोशिश करें वही फोटो कहीं से एडमिट कार्ड से कहीं से 100% वही वाला फोटो रखिए, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे फिर प्रॉब्लम होता है। यहाँ से ये साफ साफ लिखा हुआ है तो ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट में प्लीज डेट ब्रिंग कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट राइट फॉर द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। मतलब ये सही बात है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब मेडिकल के लिए है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस अगला दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिएगा, उसके बाद फाइनल पैनल बनता है जिसको पैनल भी बोलते हैं। पैनल के बाद सीधा ज्वाइनिंग शुरू हो जाता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।